अंबोधरा टेक्सटाइल भाई 175 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है ना। चलो कंपनी में डेटा में हमको कुछ खास दिखाओ। अब ये बताओ, टॉप लाइन तो कंपनी का बढ़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी का अभी अभी हम कहीं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। टॉप लाइन कंपनी का बढ़ नहीं रहा है, बट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बढ़ रहा है। अगर कंपनी का टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि मार्जिन्स कंपनी के इंक्रीज होने चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें इंक्रीज है या नहीं है, ठीक है। 10, 12, 11% के बाद 20%, 16%, 15% दिख रहा है। ये 11-12% था जो मार्जिन, वो बढ़ के 20%, 16%, 15% हो गया है। इसी वजह से आपको यहाँ ग्रोथ दिख रही है, जबकि टॉप लाइन के अंदर कोई बहुत मेजर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है ना। टॉप लाइन की ग्रोथ बहुत धीरे धीरे, बट बॉटम लाइन की ग्रोथ बहुत तेज हो रही है। चलिए एक चीज़ ये ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और ऑलमोस्ट लास्ट में आके शायद नील ही हो गई है, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने अपना लोन बहुत कायदे से चुका दिया है, ठीक है। और कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा जो मार्जिन है वो ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। करेंटली स्टॉक प्राइस पी तकरीबन 8 का और प्राइस टू बुक तकरीबन 1.5 का है, तो कंपनी सस्ती है, ये बढ़िया चीज़ है, ठीक। कॉन्स के अंदर पुअर सेल्स ग्रोथ केवल एक ही चीज़ है। प्रमोटर्स ने प्लेज कर रखा है करीब 40% अपने जो इनके पास में है उसका, तो प्रमोटर के पास है कितना? 73% प्रमोटर के पास में है, ये बड़ी अच्छी खबर है। और ROC एक बार देख लेते हैं ज़रा, इंपॉर्टेंट है। रोस डबल डिजिट के अंदर है ब्रदर, बहुत बढ़िया खबर है। मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो कंपनी अच्छी है, ठीक है, बेटर कैटेगरी की है। इशू क्या है? इशू है जो कंपनी का टॉप लाइन है वो नहीं बढ़ रहा है। अब ज़रा कैश रिजर्व और बोरोइंग्स के बीच में अंतर देखें, तो जो बोरोइंग है कंपनी की वो ऑलमोस्ट स्टैटिक है 40 करोड़ के आसपास, जो कि कैश रिजर्व का लगभग आधा है, और कैश रिजर्व सिस्टमेटिकली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनके कैश फ्लो पर कुछ अंतर आ रहा है। देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है ये, देखो कितनी अच्छी चीज़ है। इतनी छोटी कंपनी उसके बावजूद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो बढ़ ही रहा है, उसके अलावा कभी कभार ये लोग नेट कैश फ्लो को पॉजिटिव करने में भी सक्षम हो जा रहे हैं। दैट मीन्स कि कंपनी को इफिशिएंटली चला रहे हैं, ये कंपनी पढ़ने लायक होगी। अब ऐसी कंपनी में बाय करने का तरीका क्या है कि अगर चार्ट्स आपको परमिट कर रहा है तो आप बाय करिए, ठीक है। और हालत देखिए, मतलब कंपनी 2016 से लेके और 2022 तक एक ही जोन में रही है। अगर हमसे पूछेगा तो हम बिल्कुल बाय नहीं करेंगे इसको। इससे बढ़िया है कि हम रेडिको खेतान में डाल देंगे पैसा, नहीं तो आंख बंद करके SGS में डाल देंगे, नहीं तो और कुछ नहीं है तो पानी उताशे खा लेंगे जाके बाहर। लेकिन इस तरह की कंपनी में मतलब यही है कि आप भाई आप बाय करेंगे तो फिर आपको चार्ट्स हर दूसरे दिन देखना पड़ेगा कि स्ट्रांग है या नहीं है। और बाय करना चाहते हैं तो अभी बाय कर सकते हैं इसमें, मतलब 50%, 60% कहीं भी नहीं गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को मतलब जिस तरह की कंपनी पसंद है वो है कि भाई शुरुआत से ही धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाए कंपनी। इस वजह से स्पेशली टॉप लाइन के अंदर कंपनी में तेज़ी आनी चाहिए। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है।